नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बल्ज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। शराब व्यवसायियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुलिस का हस्तक्षेप रोकने की मांग की। जेएनयू में पेंशन धारकों का धरना जारी, सद्बुद्धि यज्ञ किया। एनसीबी ने पकड़ा 1.48 करोड़ का 300 किलो गांजा, अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का खुलासा। तो हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शास्त्री नगर मंडल में अध्यक्ष समिति सिंघाटिया के नेतृत्व में सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में तिरंगा रैली अमृता देवी सर्कल से शहीद भगत सिंह स्मारक तक निकाली गई। मंडल महामंत्री घनश्याम दास वैष्णव एवं शैतान सिंह सिसोदिया ने बताया कि रैली को अमृता देवी चौराहे से भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल और तिरंगा रैली के जिला समन्वयक वरुण धनाध्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भगत सिंह स्मारक पर शहर विधायक अतुल बंसाली ने स्वागत किया। भव्य रैली में मंडल पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेकर सामान्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रैली में 200 मोटरसाइकिल सहित 25 चौपहिया वाहन के साथ डीजे, देशभक्ति गीतों सहित गाजे बाजे के साथ यात्रा निकली। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशन धारकों का धरना गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। उन्होंने गुरुवार को कुलपति कार्यालय के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ किया। वह बकाया पेंशन की मांग को लेकर यहां धरने पर बैठे हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर्स को लंबे समय से पेंशन न मिलने के कारण अब उनका धैर्य जवाब देने लगा है। आर्थिक संकट से जूझते इन वरिष्ठ नागरिकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन व राज्य सरकार की उदासीनता के विरुद्ध कुलपति कार्यालय के समक्ष गुरुवार को लगातार चौथे दिन धरना दिया। धरने पर आज कुलपति को सद्बुद्धि देने के लिए पेंशनर्स ने यज्ञ किया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा व सचिव डॉक्टर लोकेंद्र सिंह शक्तावत और पेंशनर्स संघर्ष समिति संयोजक अशोक व्यास ने बताया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में लंबे समय से पेंशन का भुगतान नहीं होने से आक्रोशित वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स जेएनयू परिसर में धरना दे रहे हैं। गुरुवार को कुलपति कार्यालय के समक्ष फिर पेंशनर्स धरने पर बैठे और कुलाधिपति एवं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय प्रशासन से बकाया पेंशन का जल्द भुगतान कराने की गुहार लगाई। पेंशनर्स सोसाइटी ने मांग की है कि अजाजजा महिला छात्राओं की फीस माफी का पुनर्भरण और विश्वविद्यालय अधिग्रहित भूमि की राशि का भुगतान राज्य सरकार करे। साथ ही कॉलेज शिक्षा निदेशालय की तरफ पेंशन भुगतान की व्यवस्था की जाए। प्रणाम करता हूं। जैसे आप रोज आकर के हमारी बात को सुनते हैं, हमारे यहाँ के लोकल प्रतिनिधियों के पास में समय नहीं है, सरकार के पास समय नहीं है और विश्वविद्यालय तो बिल्कुल ही लावारिस हो चुका है। न तो यहाँ कुलपति आते हैं, न रजिस्ट्रार आते हैं, न वो आते हैं। जिनकी नौकरी है वो यहाँ आ नहीं रहे हैं। पता नहीं उनको इतनी कितनी छुट्टियाँ मिलती है कि वो अपने हमारे साथियों का, कर्मचारियों का, रिटायर्ड पर्सनस का कोई भी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तो बात नहीं सुनी, पर राजस्थान लेवल पर आप लोगों के बात माध्यम से जो जब बात पहुंची है तो हमारे जितने भी साथी है दूसरे विश्वविद्यालय के, वो भी इसी प्रकार से परेशान है जैसे हम हैं। चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो और उनके जितने भी फेडरेशन और सोसाइटीज है और पूरे राजस्थान के, वो सभी हमारे सिंपैथी में, हमारे सहयोग में कल है जो राजस्थान स्तर पर वो हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल पर वो जाएंगे, यहाँ पर आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, परंतु ये काले अंग्रेजों पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता है। असर होगा तो चौथे स्तंभ से होगा, वो है आप मीडिया वाले। कोई और आगे आ नहीं रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे नेतागण निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उस बात को सुनने वालों के अंदर यदि मानवता हो और मानवीय गुण हो तो जरूर सुने। वो संवेदनहीन है, उनको संवेदना नहीं है कि इस तरह से इनके परिवार किस प्रकार से चल रहे हैं। आप 5-5 महीने की पेंशन नहीं देंगे तो उनके परिवार की क्या हालत होगी, किस प्रकार से नियमित वो खर्चे कर रहे होंगे, किस प्रकार की उनकी आजीविका चल रही होगी। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। एक आप है जो जनप्रिय नेता है भजन लाल जी साहब, और आपके
प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था सबका हम विश्वास लेंगे, हमारा भी तो विश्वास ले लो। हम भी तो भारत के नागरिक हैं और यहाँ पर 35 और 40 साल तक सेवाएं दी है। आने वाली जनरेशन को हमने सभ्य बनाया, शिक्षित किया है। आज जो भी ऑफिसर्स है, IAS ऑफिसर हमारे जिस प्रकार विरुद्ध बात करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, खास करके वित्त सचिव, उनको मैं कहना चाहता हूँ आपने भी शिक्षा कहीं भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों से ली है और उस डिग्री पर हमारे जैसे किस कुलपति के साइन होंगे। ये बात उनको ध्यान रखनी चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो। यदि विश्वविद्यालय में यदि पे दोगे तो रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं दोगे। पे कौन देती है? सरकार। वही पेंशन देगी सरकार। और सरकार को तुरंत प्रभाव से हमारे जितने भी बकाया है, चाहे वो ग्रेजुटी का हो, चाहे कम्यूटेशन का हो या अन्य प्रकार के देय हो, साथ में पे कमीशन की बात हो और निरंतर हमारी पे और हमारी पेंशन को हमारे राज्य सरकार को ही देना चाहिए। इसीलिए शिक्षा का पूर्ण अधिकार और पूर्ण कर्तव्य राज्य सरकार का है, क्योंकि राज्य सरकार इसीलिए कर लेने का अधिकार उनको सीधा मिला कि हमारे इन कर्तव्यों का पालन करें। उन्हें आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर डॉक्टर भंवर सिंह राजपुरोहित, पूर्व कुलपति जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में आज पेंशन नहीं मिलने के कारण पिछले लंबे समय से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को भगवान सद्बुद्धि दे। इस राजस्थान की सरकार जो संवेदनशील सरकार के नाम से जानी जाती है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। 5 माह से हमारे कर्मचारी पेंशन की राह देख रहे हैं, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। इसके विरोध में हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन पिछले 15 तारीख से शुरू किया, फिर बीच में विराम दिया कि शायद 2 दिन में इनको कुछ अक्ल आ जाए और विश्वविद्यालय की ओर देख ले। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमें रोजाना यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन और करना पड़ता है। इसके लिए हमने आज यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ रखा है। इस सद्बुद्धि यज्ञ में ये प्रार्थना की गई सभी ने मिलकर के, सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने, कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि दे कि सेवानिवृत्त कर्मचारी किस प्रकार से अपना जीवन व्यापन कर रहा होगा, बिना पैसों के, बिना रुपयों के, बिना धन के, किस प्रकार से अपने परिवार को पाल रहा है। ऐसी कामना के साथ हमने यहाँ पर ये यज्ञ रखा है। भगवान से प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे, हमारी पेंशनों का निराकरण परमानेंट इसका सलूशन हो, ताकि हमें हर बार रोडों पर उतर करके और पेंशन के लिए एकत्रित न होना पड़े। जय संगठन, जय भारत। जोधपुर शहर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर गुरुवार को विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हुए। इस दौरान पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान महामहिम के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला पूरन कुमार शर्मा के नेतृत्व में गुरुवार को सेंट्रल जेल में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष पूरन कुमार शर्मा के साथ सचिव डॉक्टर मनीष हरजाई, केंद्रीय कारागृह अधीक्षक प्रदीप लखावत द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसी क्रम में पक्षियों के दाना पानी के लिए परिंदे व घोंसले भी लगवाए गए। इस अवसर पर पूरन कुमार शर्मा ने उपस्थित जन को वृक्ष लगाने एवं लगाए हुए वृक्षों का संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया एवं उन्होंने सभी उपस्थित जन को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में अधिकाधिक वृक्ष रोपित कर उसका संरक्षण करना चाहिए, जिससे प्रकृति का संतुलन भी बना रहे एवं उनके द्वारा जैव विविधता के संरक्षण एवं उसे बनाए रखने का संदेश दिया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री पूरन कुमार शर्मा एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला डॉक्टर मनीष हरजाई द्वारा गुरुवार को केंद्रीय कारागृह जोधपुर में कानूनी अधिकारों व विधिक सहायता योजनाओं एवं जैव विविधता के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूरन कुमार शर्मा द्वारा उपस्थित बंदीजनों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा उन्हें प्रेरित किया गया कि कारावास के दौरान वे अपने समय का सदुपयोग करें तथा जीवन निर्माण एवं सेवा कार्यों की ओर अग्रसर हो। साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता के संबंध में जागरूकता व प्रोत्साहित किया गया। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राजस्थान की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जयपुर और जोधपुर की संयुक्त टीमों ने टॉप में कार्रवाई करते हुए करीब 300 किलो गांजा पकड़ा। जब्त किए गए गांजे की अनुमानित बाजारी कीमत 1,48,00,000 रुपए बताई गई है। गोपनीय सूचना के आधार पर एनसीबी की संयुक्त टीम ने 19 मई की रात को टॉप के सोनवा टोल प्लाजा पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एनसीबी के जोनल निदेशक IRS घनश्याम सोनी ने बताया कि जोधपुर एनसीबी के पास महत्वपूर्ण इनपुट था और उसी आधार पर एनसीबी की टेक्निकल सर्विलांस यूनिट द्वारा उस पर काम किया जा रहा था। टीम को पुख्ता जानकारी मिली, तब संयुक्त टीम ने टॉप के सोनवा टोल प्लाजा पर एक संदिग्ध ट्रक कंटेनर को रुकवाया। जब इसकी बारीकी से तलाश की गई तो उसमें एक विशेष रूप से निर्मित छुपा हुआ कक्ष मिला, जिसमें 290 पैकेटों में कुल 296.204 किलोग्राम गांजा छुपा कर रखा गया था। कार्रवाई के दौरान एनसीबी की टीम ने ट्रक के चालक और सह चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा नशीले पदार्थ के प्राप्तकर्ता को भी धर दबोचा। जोधपुर जिले के शराब व्यवसायियों ने प्रशासन और आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख जो 2 मांगे रखी। शराब व्यवसायियों ने कहा कि पुलिस का शराब दुकानों पर हस्तक्षेप होने से हमारा व्यवसाय बहुत प्रभावित हो रहा है। दूसरा, राज्य सरकार के द्वारा दुकानों का समय रात्रि 11 बजे तक किया जाए, क्योंकि शराब का व्यवसाय प्रतिदिन गारंटी पर आधारित व्यवसाय है, इसलिए हमारी प्रमुख 2 मांगे हैं। आज जोधपुर जिले के सभी शराब व्यवसायी हम लोग प्रशासन को और आबकारी विभाग को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उस ज्ञापन में हमारी प्रमुख जो 2 मांगे हैं, उसमें पुलिस का शराब दुकानों पर जो अनावश्यक हस्तक्षेप है, उससे हमारा व्यवसाय बहुत प्रभावित हो रहा है। और दूसरा, राज्य सरकार के द्वारा हमारा समय दुकानों का रात्रि 11 बजे तक किया जाए, क्योंकि शराब का व्यवसाय प्रतिदिन गारंटी का व्यवसाय आधारित है। इसलिए हमारी प्रमुख मांगे 2 हैं। पुलिस का जो हस्तक्षेप है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए और राज्य सरकार शराब की दुकानों का समय 11 बजे तक किया जाए। देसूरिया खारवाल ग्रामवासियों ने पेयजल की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में लगातार पानी की किल्लत है और वे इससे परेशान हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि करीब 4.5 साल से पानी नहीं आ रहा और सरकार द्वारा जो पाइपलाइन डाली गई है उसमें भी अवैध कनेक्शन होने के कारण पानी की भारी किल्लत हो रही है, जिसके चलते ग्रामवासी जोधपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए और उन्हें नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाए। हम लोग देसूरिया खारवाल से आए हैं कलेक्टर साहब के भवन यहाँ ऑफिस, और पानी की बहुत गंभीर व्यवस्था है। 4.5 साल करीबन पानी नहीं आ रहा है और हमारे जो पाइपलाइन डाली हुई थी उसमें भी अवैध कनेक्शन है। तो हम आज कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और हमारे साथ करीबन 60 से 65 लोग भी आए हैं। और इस तरह की हालात है कि जो पानी का टैंकर डलवाते हैं तो वो भी उसमें भी पानी खारा आ रहा है और इससे हमारे उल्टी, दस्त, बुखार वगैरह ऐसी गंभीर समस्या होने लगे। काफ़ी लोग तो हॉस्पिटलों में हैं और काफ़ी गांव में भर्ती पड़े हैं। अभी देखे जाए तो इस हालात में हम लोग पानी की समस्या का बहुत कठिन परिश्रम हो रहा है और इतनी गर्मी तेज़ है, फिर भी हम लोग कैसे हालात में रह रहे हैं, ये साहब को पता चले कि भाई इनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हुए। और इसीलिए हम कलेक्टर साहब से अर्ज करते हैं और समान अधिकारियों से भी अर्ज करते हैं कि हमारे गांव देसूरिया खारवाल में जल्द से जल्द पानी की पहुंच करवाई जाए। प्रतिनिधि मंडल की राज्य मंत्री ओटाराम देवासी से 5 घंटे सर्किट हाउस में चली वार्ता, नई बनी सहमति। सिरोही के कृष्णावती नदी में पॉकलैंड मशीनों से भारी मात्रा में किए जा रहे बजरी खनन के विरोध में धरना प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। वहीं दोपहर बाद कृष्णावती नदी संघर्ष समिति से जुड़े 22 गांवों के लोक समिति के बैनर तले जिला मुख्यालय सर्किट हाउस पहुंचे और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी को कृष्णावती नदी में खनन कार्य बंद करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कृष्णावती नदी संघर्ष समिति के नेतृत्व में 22 गांवों की जनता की ओर से कृष्णावती नदी में हो रहे खनन के विरोध में पिछले 2 दिनों से धरना जारी है। धरना बुधवार को भी जारी रहा। दोपहर बाद एकत्रित ग्रामीण
झावाल से जिला मुख्यालय के कोयली चौराहा पहुंचे। वहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में करीब 3 घंटे इंतजार के बाद पहुंचे राज्य मंत्री ओटाराम देवासी से करीब आधा घंटा ग्रामीणों ने वार्ता की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तब संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल को मंत्री ने वार्ता के लिए सर्किट हाउस के अंदर बुलाया, जिस पर प्रतिनिधि मंडल के सदस्य वार्ता के लिए गए। करीब 5 घंटे प्रतिनिधि मंडल और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के बीच विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता चली, लेकिन फिर भी सहमति नहीं बनी। इसी बीच सांसद लुम्बाराम चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, डीएसपी, तहसीलदार बैठक में मौजूद रहे। वहीं 2 थानों की पुलिस समेत आरएसी के जवान मौके पर मौजूद रहे। यहाँ पे ये तीसरी बार धरना प्रदर्शन चालू हुआ है। पहली बार धरना प्रदर्शन चालू हुआ था तो यहाँ पर ओटाराम जी और लुम्बाराम जी आए थे, उनको बुलाया था। वो हमारे साथ में जयपुर आए थे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था। उसके बाद में 2-2.5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उस कार्रवाई के बाद में एपीओ तक को उन्होंने बोला था एमई को एपीओ करेंगे, लेकिन एपीओ में कुछ हुआ नहीं। उसके बाद में वापस ये बजरी चालू होगी। हमारे आपस में कुछ बातों को लेकर आपस में समझौता आ गया तो बजरी चालू होगी, लेकिन वो इतना जबरदस्त खुदाई कर रहे हैं। कम से कम 7 से लगा के 10 फॉकलैंड मशीन से ये अब खनन कर रहे हैं और अनलीगल इनका नियम है। हम देखो एसडीएम साहब यहाँ आए, ज्ञापन लेके हम कलेक्टर साहब के पास में गए। एसडीएम साहब ने जांच का बोला। आज जिस तरह से 2 दिन से जो धरना जावाल के अंदर बजरी के लिए चल रहा था, उसमें हम जिला प्रशासन की तरफ से और वहाँ की संघर्ष समिति के साथ में बैठ करके हमने एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है और उसमें जो भी दोषी होगा, माइनिंग वाले दोषी होंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ठेकेदार ने अगर गलत माल उठाया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह का जो हमारे साथ में बैठ करके जो बातचीत हुई है, कल सुबह इनकी वापस बैठक होगी। उसमें जो भी निर्णय होगा उसमें करीब हमने एडीएम साहब को जांच दी है कि एडीएम साहब इसकी जांच करके इसका समाधान करें। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शराब व्यवसायियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुलिस का हस्तक्षेप रोकने की मांग की। जेएनयू में पेंशन धारकों का धरना जारी, सद्बुद्धि यज्ञ किया। एनसीबी ने पकड़ा 1.48 करोड़ का 300 किलो गांजा, अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का खुलासा। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।